अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल गफ्फार। आप देख रहे हैं पूरा रीप्ले। और अगर मेरे प्रोड्यूसर ने इसी तरह कल की तरह आज की तरह गाने लगाए तो मुझे लग रहा है कि मैं भी झूमने में मजबूर ना हो जाऊं। द एचबीएल पीएसएल टाइम इज हियर नाज़रीन, और जब पीएसएल आता है तो जोश खुद ब खुद बढ़ जाता है। वंडरफुल कैची एंथम बाय पेशावर ज़ल्मी, आई एम श्योर आप इसको एंजॉय कर रहे होंगे। साथ साथ पीएसएल का एंथम भी बड़ा ज़बरदस्त है, उसको भी एंजॉय कर रहे होंगे। और एंथम आती है इसीलिए कि फैंस इंगेजमेंट हो जाए। तो जनाब आईपीएल पीएसएल का आज से आगाज़ हो रहा है और हम सब मुंतज़िर हैं जब 6:30 बजे ओपनिंग सेरेमनी शुरू होगी। उसके बाद फिर 8 बजे लाहौर कलंदर इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैच होगा। इस पर तफसीली बात करेंगे, कुछ पैकेजेस भी आपको दिखाएंगे, दोनों स्क्वाड का जो है वो कंप्रीहेंसिव रिव्यू भी करेंगे। और साथ साथ पीएसएल का जो इम्पैक्ट है पाकिस्तान क्रिकेट पर, उस पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं पीएसएल में हमारी ट्रांसमिशन में गुलाम अली साहब, उनको खुशामदीद एक मरतबा फिर कहते हैं। लेकिन पहले आपको जल्दी से दिखाते हैं रीप्ले हेडलाइन। जोश बढ़ने लगा, धड़कनें तेज होने लगी। पाकिस्तान क्रिकेट का सबसे बड़ा मेला पीएसएल 9 शुरू होने में चंद घंटे रह गए। इफ्तिताही मैच दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीमों के दरमियान होगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8 बजे शुरू होगा। स्टेज सज गया, सीटी बजने को तैयार। पीएसएल 9 के पहले मैच से कबल रंगारंग इफ्तिताही तकरीब होगी। तकरीब में आरिफ लोहार, पॉप बैंड नूरी और सीजन 9 के तराने के गुलूकार अली जफर और आयमा बेग समेत दीगर फनकार परफॉर्मेंस से शुरका का जोश बढ़ाएंगे। तकरीब का आगाज शाम 6:30 बजे होगा। पीएसएल 9 के लिए पेशावर ज़ल्मी का ऑफिशियल तराना जारी कर दिया गया। हानिया आमिर की शानदार परफॉर्मेंस और बाबर आजम की दबंग एंट्री के साथ एंथम ज़ल्मी यमा उर्दू, पश्तो और अंग्रेजी जबान में है, जो शानदार वीडियो और डांस परफॉर्मेंस का शाहकार है। और न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने 92 साल में पहली मर्तबा जनूबी अफ्रीका को टेस्ट सीरीज में शिकस्त दे दी। कीवीज ने दूसरा टेस्ट 7 विकेटों से जीतकर सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली। तो जनाब 6:30 बजे ओपनिंग सेरेमनी, 8 बजे जो है मैच होगा। और इस्लामाबाद मुकाबला लाहौर कलंदर्स और दिफाई चैंपियन दो मरतबा जीत चुके हैं। गुलाम भाई क्या कहेंगे इस हवाले से कि बहुत ज़्यादा इसका इंतजार होता है इस पीएसएल का और फाइनली द टाइम इज हियर। लेकिन आज एक तो पीएसएल का न सिर्फ आगाज़ है बल्कि दो बहुत शानदार टीमों का मैच है। और यकीनन जिस तरह टूर्नामेंट का आगाज़ दो तगड़ी टीमों के साथ होगा तो इस टूर्नामेंट की हाइप और ज़्यादा बढ़ेगी। और यहाँ पे ये दोनों टीमें जो कि दो दफ़ा चैंपियन हैं, तो इनको अपने कॉम्बिनेशन को चेक करने का मौका मिल जाएगा पहले मैच में कि इनका कॉम्बिनेशन क्या है और कितनी फॉर्म में है। तो क्योंकि कॉम्बिनेशन अगर आप जो बनाते हैं वो क्लिक नहीं करता, फिर टीम मैनेजमेंट के लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। फिर वो रोल्स जो है ना फिर दूसरी तरफ देख रहे थे डिफाइन कर रहे होते हैं। तो दोनों प्रोफेशनल टीमें और काफ़ी कीन है अपने टीमों को लेकर के। तो यकीनन आज से जो है समझ लें कि टूर्नामेंट का एक टोन सेट होने जा रहा है। बिल्कुल। और जैसे गुलाम भाई ने कहा कि हमें ये भी देखना है कि कोचेस क्या सोच रहे हैं, कौन से इमर्जिंग प्लेयर्स उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, कौन से फॉरेन प्लेयर को उन्होंने खिलाना है। चूँकि याद रखिए कि 3 मिनिमम, 4 मैक्सिमम आप खिला सकते हैं। फॉरेन प्लेयर एक जो है इमर्जिंग प्लेयर आपको 1 खिलाना है और 2 आप मैक्सिमम खिला सकते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन भी आपको ज़रा जो है वो याद रखना पड़ता है और ये इतनी आसान चीज़ नहीं है। फ्रेंचाइज क्रिकेट थोड़ी सी जो है वो टेक्निकल चीज़ें जब हम 11 आती है तो बहुत आसान लगती है, लेकिन चीज़ें पीछे बहुत सारी चल रही होती हैं। नाउ क्या समझते हैं लाहौर कलंदर्स, शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तानी कप्तान भी हैं, दूसरे इस्लामाबाद यूनाइटेड में इमाद वसीम आ गए हैं जी, इसी तरह उनके पास नसीम शाह आ गए हैं। तो दोनों टीमें पहले से ज़्यादा मुझे मजबूत दिखाई दे रही हैं। हाँ, राशिद खान की कमी हमें ज़रूर महसूस होगी लाहौर कलंदर्स में भी और ऑब्वियसली पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर भी। अगर पिच में थोड़ा सा टर्न एंड स्लो हुई तो यकीनन वो जो ज़्यादा एडवांटेज इस्लामाबाद की तरफ चला जाएगा, क्योंकि राशिद खान की ना होने की वजह से लाहौर में कोई ऐसा स्पिनर हमें नज़र नहीं आ रहा है जो बीच में आके एक अच्छा रोल प्ले कर सके, या कोई ऐसा ऑलराउंडर नज़र नहीं आ रहा है जो उसका रोल प्ले कर सके। तो क्योंकि बहुत सारी टीमों में हम देखेंगे बहुत ज़्यादा ऑलराउंडर्स रखे गए हैं, बहुत सारी टीमों में ऑलराउंडर्स नहीं है। तो इस लाहौर कलंदर में जो स्पिनर का एक रोल है वो देखना पड़ेगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और जैसे कि हमने डिस्कस किया था विकेट कीपर, क्योंकि नए विकेट कीपर खेलेंगे आयरलैंड के जो है टक्कर जो है। तो एक ये भी है क्योंकि फास्ट बॉलर्स को ख़ास तौर पे डेथ ओवर में जब रिवर्स स्विंग होता है बॉल और यॉर्कर्स हो रही होती हैं तो वहाँ पे कीपिंग करना इतना आसान नहीं होता 145-50 की स्पीड वालों को। बिल्कुल। तो बड़ा एक इंटरेस्टिंग होगा कि लाहौर कॉम्बिनेशन अपना किस तरह पहले मैच में सेटल करती है। इस्लामाबाद का मुझे ऑलरेडी सेटल लग रहा है, लेकिन हैव टू परफॉर्म, क्योंकि परफॉर्म करना जरूरी है, कॉम्बिनेशन कितना भी अच्छा होगा। ठीक है, पीएसएल इज ऑल अबाउट द फैंस। और जनाब फैंस कितने एक्साइटेड हैं एचबीएल पीएसएल 9 के लिए। लाहौर कलंदर्स बामुकाबला इस्लामाबाद यूनाइटेड, पीएसएल का आगाज हो रहा है, फैंस की राय जानते हैं।
मौजूदा हालात चल रहे हैं मुल्क के, उसके बीच में एक ऐसा इवेंट आ रहा है हमारे पास PSL का, जिसकी ओपनिंग सेरेमनी हम लोग देखने आए हैं, ताकि थोड़ी बहुत जो है ना वो हमें एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी मिल जाए, जिसकी वजह से हमारा स्ट्रेस भी रिलीव हो जाए। और काफ़ी सारी चीज़ें इससे जुड़ी हुई हैं, बहुत सारे मामलात हैं। मैच तो तकरीबन सारे एक ही जैसे होने हैं, लेकिन एक किस्म की जो है ना वो अच्छा माहौल और इन्जॉयमेंट, उसके लिए अक्सर लोग आते हैं यहाँ पे। हम भी उसी के लिए आए हैं, तो बस देखते हैं क्या होता है। मैच भी देखते हैं, सेरेमनी भी देखते हैं। लाहौर यूनियन की सपोर्ट करें शुरू से ही, और PSL की बहुत एक्साइटमेंट है। इतना जहाँ पे पॉलिटिक्स वगैरह की वजह से डिप्रेशन वगैरह हुआ था, सारा PSL की वजह से लोग रिलैक्स हो जाएंगे। और देखिए तो हम आ जाए रेस्टिव एडिसन को और फ़खर जमान वगैरह को, शाहीन अफरीदी, नसीम शाह वगैरह को। शुरू से एक्साइटमेंट थी और खेलने का भी शौक़ है, और खुशी होती है जब यंगस्टर्स अच्छा परफॉर्म करते हैं। एक्साइटमेंट बिल्कुल बहुत अच्छी है, और टीम पेशावर ज़ल्मी को सपोर्ट कर रहे हैं और बाबर आजम की वजह से। और पेशावर ज़ल्मी का ही शुरू से सपोर्ट करते आए हैं, और PSL एक मतलब बहुत अच्छी बात है, हर साल होता है, टीम्स को, यंगस्टर्स को चांस मिलते हैं, अच्छी बात है। तो जी अपने अपने फेवरेट खिलाड़ी हैं, अपनी अपनी फेवरेट टीमें हैं, लेकिन जैसे बिल्कुल सही कहा जो हमारे शौकीन क्रिकेट शुरू में बात कर रहे थे कि जो इस वक्त माहौल है सियासी और जो मुल्क का, उसमें आई थिंक वाकई हम सबको इस क्रिकेट की ज़रूरत है कि थोड़ा सा ज़रा इंटरटेनमेंट और थोड़ा सा, मुझे लगता है वो, मैं सियासी बातों पे अमल बहुत सारी कमेंट्स तो नहीं कर सकता, लेकिन जो अमूमी एक माहौल है, मुझे लगता है कि थोड़ा सा ये एक ताज़ा हवा का झोंका भी, और हम सबको इसका पार्ट बनना चाहिए। मुझे लगता है हम सबके लिए अच्छा होगा, क्योंकि पहली बात है मुल्क के जो जितनी ओवरऑल कंडीशन होती है वो आपके ऊपर असरअंदाज ज़रूर होती है। मुल्क हमारा है तो हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी स्टेबिलिटी जितनी अच्छी आ जाए और जितना कुछ अच्छा होता है, हम तो दुआ गए इस चीज़ के लिए। नाउ वेरी वैलिड पॉइंट गुलाम भाई के पिच, अब चूँकि आपने जिक्र कर दिया स्पिनर्स का, और वाकई इस्लामाबाद के पास ज़बरदस्त 2 ऑप्शन हैं, वहाँ पे राशिद खान की कमी है। आपने भी देखा जो डोमेस्टिक सीज़न था, कल भी आपने से बात की थी, उसको अगर हम दोबारा रिकैप कर लेते हैं, आपको क्या कंडीशन एक्सपेक्टेड है? आपको लगता है कि स्पिनर्स बहुत बड़ा फर्क डालेंगे? आपको लगता है कि धुआंधार दी 200 प्लस 220 वाली क्रिकेट हो, फिर तो बेचारे स्पिनर भी कुछ नहीं कर सकते, फास्ट बॉलर भी कुछ नहीं कर सकते, फिर तो अच्छी बॉलिंग करनी पड़ती है, चाहे दोनों तरफ आप। देखिए चूँकि अब एक गैप मिल गया है और हेडक्वार्टर है गद्दाफी स्टेडियम, तो उम्मीद तो यही है कि अच्छी पिच एक तैयार की जाएगी, जहाँ से टूर्नामेंट का एक फेज़ जो है ना वो दुनिया में एक अच्छा जाए, जहाँ पे ना सिर्फ मैं समझता हूँ कि स्ट्रोक्स लगे, बल्कि बॉलर्स के लिए भी हेल्प हो, ख़ास तौर पे फास्ट बॉलर्स के लिए। और लाहौर के अंदर चूँकि वहीं पे सारी चीज़ें करती है, तो उनके पास पेस बैटरी, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि पिच जो है सपोर्टिंग होगी। और अब लेकिन देखना है क्यूरेटर ने कितना काम किया है, क्योंकि जाहिर सी बात है आपका ओपनिंग मैच जो है ना वो बहुत डिपेंड करता है टूर्नामेंट के टोन सेट करने में। बिल्कुल जी, ओपनिंग सेरेमनी होगी, डांस होगा, गाने होंगे, लेकिन जब बॉल फेंका जाएगा तो फिर हम सब की नजरें होंगी जी क्रिकेट में क्या हो रहा है, पिच कैसे टर्न कर रही है, स्विंग है कि नहीं है, टॉपिक ही चेंज हो जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ गुलाम भाई ने बताई, क्योंकि वाकई पिचेस बहुत इंपॉर्टेंट होंगी, खासतौर पर पहले लाहौर और फिर पिंडी की, मुल्तान की सॉरी, कि यहाँ पर जो है वो दोनों वेन्यूज़ पे क्या जो है वो पिचेस का म्यार होता है, और उसके बाद फिर कराची और पिंडी तक बात आ गई, और मैच के ऊपर मज़ीद बात करेंगे शॉर्ट के मशवरे के। तो जनाब पाकिस्तान सुपर लीग का आज से आगाज़, लाहौर बामुकाबला इस्लामाबाद, और इस वक्त कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में क्या सूरत हाल है। गुलाम मुर्तज़ा हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर इस वक्त कज़ाफ़ी स्टेडियम में मौजूद हैं, फैंस के साथ PSL के हवाले से उनके क्या जज्बात हैं, आइए आपको दिखाते हैं। का आज से आगाज़ होगा, इफ्तिताई तकरीब शुरू होने में थोड़ा सा वक्त बाकी है। शायकीन अभी से आना शुरू हो चुके हैं, बहुत बड़ी तादाद कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर भी पहुंच चुकी है, और अभी भी शायकीन आ रहे हैं। हमारे साथ भी कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, एक्साइटमेंट है PSL शुरू होने की? जी बिल्कुल है, और हमारी एक्टिविटीज़ ऐसी होनी चाहिए। हम जिस तरह का स्ट्रेस और चीज़ों से गुजर रहे हैं, ये आपको बहुत फ्रेश करती हैं चीज़ें, तो हम बहुत एक्साइटेड हैं। लाहौर का मैच है, सो वी आर सपोर्टिंग लाहौर। कौन सा ऐसा प्लेयर है आपको लगता है कि जो आज मैच जितवाएगा, जिसे खेलते हुए देखना चाहती हैं ग्राउंड में? जी हमारा कैप्टन ही माशाल्लाह वो हमारे लिए बहुत अहमियत रखते हैं, तो इंशाल्लाह वी होप फॉर, सारी टीमें हमारी पाकिस्तान की हैं, बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। आप क्या कहेंगे, किस टीम को सपोर्ट कर रही हैं, और इफ्तिताई तकरीब भी अभी आपने देखनी? जी जी बिल्कुल, काफ़ी एक्साइटेड हैं हम, तो लाहौर को सपोर्ट कर रहे हैं। तो लाहौर के अलावा किसी और टीम को सपोर्ट नहीं करते, या कौन सा ऐसा प्लेयर है जिसकी वजह से लाहौर को करते हैं? शाहीन शाह अफरीदी। जी,
जी, शाहीन शाह अफरीदी की वजह से लाहौर कलंदर को सपोर्ट कर रहे हैं। जो फैंस हैं उनकी आमद का सिलसिला 3 बजे शुरू हो चुका था, अभी भी फैंस आ रहे हैं और आज लाहौर कलंदर और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान पहला मैच खेला जाएगा और लाहौर कलंदर 2 दफ़ा की चैम्पियन है, तो अपने टाइटल का दिफा करने में कामयाब होती है या नहीं इस सीज़न में पता चलेगा। जी, बहुत शुक्रिया गुलाम मुर्तज़ा। और गुलाम अली साहब के पास चलते हैं। गुलाम भाई, कितना फ़र्क पड़ता है जब आप होम ग्राउंड में खेल रहे हैं, खासतौर पर लाहौर कलंदर जैसे आज अपने होम ग्राउंड पे खेल रहा है, इस्लामाबाद ने भी उनको होस्ट करना है, तो फिर वो भी अपनी जो है ना वो होम ग्राउंड का फ़ायदा उठाएंगे। कितना फ़र्क पड़ता है जब आपका पूरा क्राउड, चूँकि आप डोमेस्टिक क्रिकेट देखें, नेशनल T20 वो एक अलग माहौल है, पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर आप खेल रहे हैं, लाहौर कलंदर हो रहा है, झंडे लहराए जा रहे हैं, एक नौजवान प्लेयर के लिए ये कैसा माहौल होता है? देखिए, दोनों इम्पैक्ट आते हैं, एक प्लस पॉइंट भी होता है, एक और माइनस पॉइंट भी होता है कि होम क्राउड से जो आपको बूस्ट मिलता है वो एक प्लस पॉइंट होता है, लेकिन साथ साथ प्रेशर भी होता है। बिल्कुल, होम क्राउड करके उनके सामने आपने अच्छा करना होता है ताकि आपकी सपोर्ट बढ़े। सही। और स्टेडियम में क्या लगता है गुलाम भाई, इस वक्त स्क्वाड का हमारे सामने मौजूद है लाहौर कलंदर्स का, आपको मुमकिन 11 क्या लग रही है? अगर आप शुरू करते हैं ओपनर से, ये स्क्वाड स्क्रीन पे मौजूद है, क्या सारी बातें फ़खर जमान और फिर अब्दुल्ला शफीक, वंडर डुसन, मुझे इसी तरह साहबजादा फरहान, सिकंदर रजा तो अभी आए नहीं हैं, लेकिन अगर मैं देखूं तो जमान खान, इसी तरह आप देखें तो मेरे ख्याल में जो टक्कर हैं जो इनके विकेट कीपर आए वो मौजूद होंगे, तो आपकी राय क्या है? ये कमोबेश स्क्वाड आपको लगता है? मुझे लगता है कि शायद 3 ओवरसीज़ के साथ जाएं, अगर सिकंदर रजा नहीं आए, सिकंदर रजा होते तो खेलते। उसके अलावा इनकी जो पेस बैटरी है, शाहीन शाह अफरीदी है, हारिस रऊफ़ है, जमान खान है, ठीक है, तो ये तो होंगे। अब देखना ये कि जो इनके स्पिनर हैं, जिसमें सईद फरीदौन है जो कि इमर्जिंग में है, और उसके साथ इनके पास जो एहसान भट्टी एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है, ठीक है, इनमें से क्या ऑप्शन लेते हैं ये। और विकेट कीपर डेफिनेटली जो इनके नए आए हैं वो खेलेंगे, तो ओवरऑल डिपेंड करेगा साहबजादा फरहान, फ़खर जमान और साथ साथ इनके पास अब्दुल्ला शफीक जो हैं, बिल्कुल ये हैं, लेकिन उन्होंने लास्ट ईयर इंट्रोड्यूस किया था मिर्ज़ा ताहिर बेग, बिल्कुल ओपन करा रहे थे उनसे। जी हाँ, यंग प्लेयर। हाँ, तो अब देखना ये कि इनके पास ऑप्शंस तो हैं। जैसे आपने कहा था गुलाम भाई, बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि हमें आज बहुत अच्छी तरह अंदाजा होगा एटलीस्ट 2 टीमों का कि वो सोच क्या रहे हैं, उनके पास क्या कॉम्बिनेशन है। इस्लामाबाद का स्क्वाड अब आपके सामने गुलाम भाई, यहाँ पर आई थिंक ये अच्छी बात है कि इनके पास ज़्यादातर इनके जो फॉरेन प्लेयर थे वो आगे हुए हैं, यानी कॉलम मुनरो भी हैं, एलिक हेल्स भी हैं, टाइमर मिल्स भी हैं, तो आई थिंक प्रिटी मच ये अपने बहुत जोबन पे मुझे नज़र आ रहे हैं, चूँकि इनका कोई ऐसा नहीं रहा राशिद खान जैसा कोई प्लेयर मिस आउट हो गया हो, बल्कि पहले से ज़्यादा स्ट्रेंथन हो गए हैं, जैसे कि नसीम शाह आ गए हैं, इमाद वसीम आ गए हैं। सो जैसे हमने कल बात की थी, ऑन पेपर दे आर लुक सो सॉलिड। इसमें भी मुझे ऐसी लग रहा है अगर का पिच का बिहेवियर अगर सपोर्टिंग नहीं हुआ फास्ट बॉलर्स को, तो ये भी लग रहा है मुझे कि 3 ओवरसीज़ के साथ जाएंगे, जिसमें एलेक्स हेल्स, कॉलिन मुनरो हैं, इसके अलावा टाइमल मिल्स हैं, बाकी इनके फास्ट बॉलर मैथ्यू फोर्ड हैं और उबैद मकॉय। जी, तो अब कंडीशन पे डिपेंड करेगा, लेकिन इनके पास जैसे कि मैंने कहा कि ऑप्शन ज़्यादा है। फ़हीम अशरफ इनके पास ऑलराउंडर हैं, इमाद हैं, शादाब। अच्छा, गुलाम भी ज़्यादा ऑलराउंडर होना बहुत कभी कभी अच्छा होता है, या कभी कभी हमने ये भी देखा है कि स्पेशलिस्ट होते हैं और जब वो विकेटें गिरती हैं तो जी ऑलराउंडर्स भी फिर टेक्निकल मैटर्स थोड़े से ज़रा उनके ना वो पावर हिटिंग पे ज़्यादा होते हैं, थोड़ा सा ना कंडीशन के लिहाज से खेलने वाले होते हैं। आप ही क्या रहा है, बहुत ज़्यादा ऑलराउंडर, 3 ऑलराउंडर एक टीम में आके खेलते हैं, तो क्या ये बहुत पॉजिटिव है या कहीं ना कहीं बैकफायर भी होता है कभी कभी? आपकी क्या राय है? डिपेंड करता है कि वो ऑलराउंडर्स किस क्लास के हैं। यहाँ तो तीनों बहुत अच्छे हैं। हाँ, वही कह रहा हूँ कि ये तीनों ऑलराउंडर ऐसे हैं जो पाकिस्तान को काफ़ी सर्व कर चुके हैं, बिल्कुल, और पाकिस्तान की टीम में अभी तक ये खेल रहे हैं, बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि तीनों खेलना तो लाजमी है। लेकिन जैसे और टीमों में हम इफ्तिखार की बात करते हैं जो डेवलप हो रहे हैं, और उनसे भी आमिर जमाल हैं, तो इस तरह के ऑलराउंडर्स तो आपकी टीम का लाजिम व मजलूम हिस्सा होना चाहिए। चलिए जी, इमाद वसीम की बात करते हैं गुलाम भैया। बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है, मैंने ज़ैनब अब्बास से बात की थी आपके ज्वाइन करने से एक दिन पहले हमने शो किया था, उन्होंने कहा मुझे लगता है कि अगर इनकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस हुई, वर्ल्ड कप बिल्कुल सर पे है, तो कोई ना कोई कहानी ऐसी हो जाएगी कि शायद ये रिटायरमेंट वापस लेकर खेलते हैं। अब आप इनको फॉलो करते रहे, बहुत यंग एज है, लास्ट ईयर एज अ बैट्समैन आउटस्टैंडिंग खेले थे, स्टैंड आउट थे कराची किंग्स के लिए, इसलिए मुझे कराची किंग्स पे जब बात करेंगे तो उनको बड़ी कमी भी महसूस होगी इनकी। लगता है आपको इमाद वसीम जो रिटायरमेंट ले चुके हैं, शायद इस सीज़न के बाद हमें वो वापस खेलते हुए दिखाई दे रहे हो? देखिए, उनकी अभी एज तो है, फिटनेस के इश्यूज चल रहे थे, उनके नी प्रॉब्लम वगैरह चल रही थी। अगर फिट हैं और परफॉर्म करते हैं तो पाकिस्तान में आपको पता है कई प्लेयर माजी में रिटायरमेंट ले चुके हैं, वापस आ चुके हैं टीम में, तो ये मुमकिनात में से तो हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम कहें कि नहीं बिल्कुल अब इमाद ने अगर फैसला कर लिया है। हाँ, ये ज़रूर है कि
इमाद की रजामंदी कितनी होगी और टीम मैनेजमेंट या सिलेक्शन कमेटी जो है बिल्कुल कितना उनको मुझे याद है आई थिंक वहाब रियाद या मोहम्मद हफीज में से किसी ने कहा भी था कि हमने शायद पूछा था उनसे, मोहम्मद आमिर का कहा था, इमाद वसीम, गुलाम मुर्तजा हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे पूछ लेता हूँ। गुलाम मुर्तजा, पिच के ऊपर बात करनी थी लेकिन पहले आपको कुछ याद आ रहा है, इमाद वसीम या मोहम्मद आमिर, इन दोनों में से किसी की बात हुई थी जब सिलेक्शन कमेटी ने टीम अनाउंस की थी, आप मौजूद थे, जरा हमें भी याद करा दीजिएगा। इमाद वसीम से बात हुई थी और उन्हें कहा गया था कि न्यूजीलैंड सीरीज के हवाले से, लेकिन उन्होंने एक दिन का टाइम मांगा था, उसके बाद अगले दिन उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी थी। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये चाहता था कि उन्हें खिलाएं, क्योंकि वर्ल्ड कप में जिस तरह की परफॉर्मेंस थी मोहम्मद नवाज की, तो उसके बाद मतलब अगर उन्होंने रिटायरमेंट ना ली होती तो क्या उनका भी सेंटर कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता? होता ऐसे ही, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से उनसे कहा गया था कि मोहम्मद नवाज की परफॉर्मेंस बहुत बेहतर नहीं थी, तो उनको कंसीडर किया जा रहा था, लेकिन उन्होंने लीग के हवाले खेलने के लिए अपना डिसीजन लिया और पाकिस्तान से रिटायरमेंट का ऐलान किया। अभी भी तवक्को है, कुछ लोग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के उनसे रवाबित में हैं, अगर राब्ता करते हैं और उन्हें मनाने में कामयाब हो जाते हैं तो वो रिटायरमेंट वापस भी ले सकते हैं। ठीक है गुलाम मुर्तजा, पिच की क्या सूरत हाल है? क्योंकि हम बड़ा आज इस बारे में सोच रहे हैं कि जो 11 हैं, जो कॉम्बिनेशन है, स्क्वाड्स हैं, किसी के फास्ट बॉलर अच्छे हैं, कहीं स्पिनर ज्यादा हैं, कहीं ऑलराउंडर ज्यादा है, बट लाहौर की पिच के हवाले से आपके पास क्या इतलात हैं? कैसी आपको पिच जो है वो नजर आ रही है? एशिया कप के बाद ये अभी तकरीबन कोई 6 महीने हो चुके हैं, लाहौर में कोई मैच नहीं हुआ, तो इस वजह से विकेट को रेस्ट मिला, नया विकेट होता है तो उसमें फास्ट बॉलर को, स्पिनर को भी हेल्प मिलती है, लेकिन अमूमी तौर पे लाहौर की जो तारीख रही है लाहौर की विकेट की, तो वो यहाँ पे रन्स बनते हैं 170-180 रन आराम से बनते हैं और अगली टीम को चेस भी करते हैं। लाहौर की बहुत अच्छी बॉलिंग है, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि लाहौर कलंदर्स को भी 200 रन भी होते हैं, तो इस वजह से हाई स्कोरिंग मैच होने के ज्यादा इम्कान। अभी क्राउड तो आना शुरू हो गया होगा, क्या माहौल है अमूमी तौर पर इस वक्त ग्राउंड में? जोशो खरोश नजर आ रहा है आपको लाहौरियों का? वैसे उनकी टीम इतनी तगड़ी है, बनता है? जी, जोशो खरोश बहुत ज्यादा है। शायकीन क्रिकेट पहले से इंतजार कर रहे थे कि लाहौर में इफ्तिताई तकरीब हो, और ये नवा सीजन है, उसमें पहली दफा इफ्तिताई तकरीब लाहौर में मुनक्किद की जा रही है। नहीं तो पहले फाइनल्स ही लाहौर में होते थे, इस दफा इफ्तिताई तकरीब भी है, तो शायकीन बहुत ज्यादा पुरजोश है मैच के हवाले से भी और साथ ही इफ्तिताई तकरीब के हवाले से भी। लोग बात कर रहे थे कि क्योंकि पाकिस्तान में जिस तरह का माहौल है कि फेस्टिविटी बहुत कम होती है, तो इस वजह से शायकीन ये चाहते थे कि वो इफ्तिताई तकरीब। आपसे और भी इंशाल्लाह इंफॉर्मेशन लेंगे पिच के हवाले से। जिन्होंने कहा 200 रन, लेकिन ये शायद यही बात है कि आपको लगता है कि शायद सबसे इस पूरे वेन्यूज की चारों में सबसे ज़रा थोड़ा सा मुश्किल विकेट होता है ये लाहौर का रन बनाना? आप एग्री करते हैं इस बात से? ट्रिकी होता है। आप कभी कभी मतलब अनएक्सपेक्टेड लो स्कोरिंग मैच हो जाते हैं और कभी कभी बहुत हाई होते हैं, तो ये डिपेंड करता है कि सॉइल जो है उसकी इस वक्त क्या, उस सॉइल में कितनी जान है और जो क्यूरेटर हैं वो इसमें से क्या निकालना चाह रहे हैं। ठीक, तो अब इक्विपमेंट ऐसे ऐसे आ गए हैं जो पिच को टेस्टिंग के लिए, तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छी पिच बनाना पाकिस्तान में कोई मुश्किल काम रहा नहीं है। सही है, डिपेंड ये करता है कि क्यूरेटर कितना इंटेलिजेंट है और कितना उसको काम की समझ है इन डेप्थ, और इक्विपमेंट कैसे कैसे यूज़ कर रहा है। पहला मैच कहना गुलाम भाई कभी कभी बहुत एडवांटेज भी होता है और कभी डिसएडवांटेज भी हो सकता है, दूसरी टीमों को तो फायदा होगा। जो आज का मैच देखेंगे लाहौर में क्या हो रहा है, अगले मैच में सीधा सीधा उनको पता होगा कि कॉम्बिनेशन अब हमने क्या खिलाना है। देखिए मैंने जैसे कहा ना कि इस्लामाबाद के पास सारे ऑप्शंस हैं, उनके पास बॉलिंग में कवर्ड ऑल, हाँ बैटिंग बॉलिंग में ऑप्शन है। सही, लाहौर को देखना है कि अगर लाहौर के हिसाब से अगर पेस बॉलिंग को सपोर्ट नहीं हुई तो आगे मैचों में कॉम्बिनेशन में किस तरह ट्राई करेंगे, कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे, वो उनके लिए मुश्किल होती हैं। तो एक टीम जो ऑलरेडी जब ऑप्शंस के साथ चलती है तो उनको जल्दी एडजस्ट करने में आसानी हो जाती है। बिल्कुल ठीक, ठीक है ना, रादर देन कि आपके पास ऑप्शंस कम हो। ठीक है, और जिस तरह के सिकंदर रजा का ना आना, मैं समझता हूँ कि ये भी अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा। एक आध दिन में वो आ जाएंगे मेरे ख्याल में, क्योंकि ILT20 के बाद तो तब इनकी टीम के मसले मुझे लगता है फौरी तौर पे हल हो जाएंगे। लेकिन आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इस्लामाबाद के बाद आज ही सिचुएशन क्लियर है कि उनको क्या ऑप्शन जो है वो पिच के लिहाज से खिलाने चाहिए। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर जो पास्ट हमारे सीजन रहे हैं उसका भी कुछ रिकैप करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। तो जनाब ये नवा सीजन है पाकिस्तान सुपर लीग का, और अच्छी बात यह कि तमाम की तमाम 6 टीमें कम से कम एक मरतबा टाइटल जरूर जीती हैं, और इस टूर्नामेंट की जो हिस्ट्री इसके हवाले से हमने स्पेशल रिपोर्ट तैयार की है, आइए आपको दिखाते हैं। 2016 से शुरू होने वाले PSL में यूनाइटेड और कलंदर्स का पलड़ा भारी रहा। इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स ने 2-2 बार टाइटल अपने नाम किए।
2016 के इफ्तिताही सीजन का फातेह इस्लामाबाद यूनाइटेड ठहरा। कोयटा ग्लैडिएटर्स को फाइनल में शिकस्त हुई। दूसरा सीजन पेशावर ज़ल्मी ने जीता। फाइनल में कोयटा ग्लैडिएटर्स को ही मात दी। एक बार फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड ने शानदार कमबैक किया और 2018 का टाइटल अपने नाम किया। चौथा एडिशन कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए यादगार साबित हुआ। 3 साल इंतजार के बाद सरफराज अहमद कोयटा ग्लैडिएटर्स को चैंपियन बनवाने में कामयाब हुए। 2020 में किस्मत की देवी कराची किंग्स पर मेहरबान रही। कराची किंग्स ने 5वें सीजन में मैदान मारा। मुल्तान सुल्तान्स 2021 के फाइनल में पेशावर ज़ल्मी को मात देकर ट्रॉफी की हकदार ठहरी। मुसलसल 6 सीजन में इंतहाई नाकिस कारकर्दगी दिखाने वाली टीम लाहौर कलंदर्स 7वें सीजन में नए जोशो जज्बे के साथ शाहीन शाह अफरीदी की क़यादत में उतरी। हैरत अंगेज कारकर्दगी दिखाते हुए टाइटल अपने नाम किया। एक बार फिर शाहीन शाह अफरीदी ने अपनी कायदाना सलाहियतों का लोहा मनवाया। लाहौर कलंदर्स को PSL की तारीख में पहली बार मुसलसल 2 बार चैंपियन बनवाया। तो जनाब आपने हिस्ट्री देखी तो गुलाम भाई फिर इस बार को टाइटल जीत रहा, आपको कौन सी सबसे तगड़ी टीम लग रही है? देखिए अभी गफ़ार कबल वक्त होगा जब तक कि इनके एक दो मैच नहीं आते हैं, क्योंकि इन्होंने कॉम्बिनेशन क्या जो बनाए, हमने जो देखे कॉम्बिनेशन, बिल्कुल वो कॉम्बिनेशन क्या खिला रहे हैं, क्योंकि डिपेंड तो मैनेजमेंट पे करेगा। सही कंडीशन क्या मिल रही है इनको और उसके हिसाब से कॉम्बिनेशन का पूरे हैं कि नहीं है। सही है। लेकिन लाहौर के अंदर का जिस तरह लास्ट 2 सालों से ये मुसलसल बन रहे हैं, लेकिन अगर आपको याद हो बहुत फ़ैन को मायूस किया था शुरू के 3-4 PSL में, बिल्कुल लाहौर के अंदर ने, लेकिन उसके बाद बाउंस बैक जिस तरह किया है और बैक टू बैक चैम्पियनशिप जीती, तो यकीनन कोशिश करेंगे वो भी। लेकिन बात वही है कि इस नया साल नया टूर्नामेंट और नई देखते हैं अब कौन सी टीम 2 दफ़ा चैंपियन, क्योंकि एक दफ़ा सब बन चुके हैं, बिल्कुल 2 टीमों के अलावा अब दूसरा दफ़ा टाइटल। बिल्कुल। और पेशावर ज़ल्मी में देख रहा है 4 में से 3 फाइनल वो शिकस्त हुई है उनको, तो बड़े अनलकी रहे, वरना कम से कम 2 टाइटल मुझे लगता है उनको भी जीतने चाहिए थे। कल जाए जनाब 2 मैचेस और पहला मैच लाहौर में होगा जिसमें कोयटा और पेशावर की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। ये दोपहर 2 बजे मैच होगा क्योंकि कल ये डे मैच है, और उसके बाद फिर डे नाइट मैच होगा। मुल्तान में जनाब कल पहुंचेगी PSL और ये है जनाब कराची और मुल्तान का मैच। पहले बात करते हैं जी कोयटा और पेशावर के मैच पर। गुलाम भाई अगेन कोयटा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि सीज़न 2-3 अच्छे नहीं गुजरे, नए कप्तान हैं। पेशावर ज़ल्मी एज यूजुअल वेरी सेटल्ड, उनकी बाबर आजम अब आ चुके हैं, दूसरा सीज़न है, शायद वो मज़ीद मुस्तहकम हुए होंगे। सो हाउ यू सी द बोथ टीम बिल्डअप, बिकॉज कोयटा के लिए तो बहुत बम्पी रोड रहा है, बिकॉज न्यू हेड कोच शेन वॉटसन, न्यू कैप्टन, इट विल बी अ डिफरेंट ऑल टुगेदर। कोयटा के यकीनन जो ओवरसीज़ प्लेयर हैं उन कप्तान भी रायली रुस्सो हैं, तो एक नया समझ लें एक तरह के सारी चीज़ें हो रही हैं और यहाँ से एक लीडरशिप से बड़ा फ़र्क पड़ता है, और कि आया उसकी टीम पे शुरू से लिफ्ट करती है या बीच में कुछ अरसे बाद वो कॉम्बिनेशन सेट होता है, क्योंकि सरफराज इतने अरसे से कर रहे थे, ऑल्दो कि सरफराज का रोल ज़रूर होगा, लेकिन कॉम्बिनेशन जो है इनका ज़्यादा, जैसे मैंने कहा स्पिनिंग डोमिनेटिंग टीम है, ये स्पिनर्स पे ज़्यादा रिलाई करते हैं, ऑल्दो कि उन्होंने थोड़े से फास्ट बॉल। पेशावर ज़ल्मी का स्क्वाड हमारे सामने मौजूद है और इसमें अगर आप देखें तो अब देखते हैं कि कौन से इंटरनेशनल प्लेयर पहुंच जाते हैं। फिलहाल टॉम कॉलर कैटमोर पहुंच चुके हैं, डैरन सेमिन के कोच आगे हुए हैं, लेकिन अगर आप देखें तो इनके जो यंग पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं वो सब स्टैब्लिश हो गए हैं। बाबर मौजूद हैं, किसी तारुफ के मुताज नहीं, लेकिन फिर हसीब, हारिस, साइम, इवन आमिर जमाल, सो जो इन्वेस्टमेंट इन्होंने की है पिछले 1-2 सीज़न में, वो लड़के अब कहते हैं ना वो अब स्टार बन गए हैं। तो ये कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है जब आप फ्रेंचाइज क्रिकेट में यंग लड़के, आपको डोमेस्टिक के कोच हैं, एक सीज़न का बच्चा जब दूसरे सीज़न में जाता है तो टीम को उठाता है फिर वो डेफिनेटली, क्योंकि पहले साल का जो एक प्रेशर होता है और इन्वायरमेंट मिलता है उसको, उससे सीखता है और जो देखता है समझता है कि उसको क्या क्या कमियां अपनी पूरी करनी है, उसको जो रोल दिया जाता है उस रोल के लिए अपने आप को प्रिपेयर करता है। तो पेशावर की भी टीम ऐसी है कि इनके पास ऑप्शंस हैं, स्पिनर्स भी इनके पास हैं, नए स्पिनर इंडक्ट किया राइट हैंड बैक स्पिनर आरिफ याकूब, जिन्होंने T20 कराची में उन्होंने बड़े तहलके मचाए, लोग उनको बड़ा एंटिसिपेट कर रहे हैं जी। साइम अयूब को जिस तरह इन्होंने जो है अपने पूल में लगा और यूटिलाइज किया, तो इसी तरह बाबर आजम एक यकीनन अपनी वापस जो है चीज़ शो करना चाहेंगे कि इज़ देयर। तो अब फिर सबसे बड़ी बात है कि इनकी टीम मैनेजमेंट बड़ी एक मोहम्मद अकरम सेटल्ड 8 साल से एक ही मैनेजमेंट चल रही है। बिल्कुल, और तो यहाँ पे एक अच्छा मैं समझता हूँ कॉम्बिनेशन है टीम मैनेजमेंट का, कप्तान का, एक स्टेबिलिटी नजर आ रही है। और कोयटा की तरफ जनाब हम आते हैं तो मोहम्मद आमिर अब आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, जो एक बड़ी खबर है। जैसन राय जो मुझे पता चला अवेलेबल हैं, विल स्मिथ भी अवेलेबल हैं, रायली रोसो, आई थिंक मुझे बहुत हैरत हुई जब मुल्तान सुल्तान ने उनको आने दिया, लेकिन मेरे ख्याल में कोयटा के लिए बहुत अच्छा हुआ, एक बहुत बड़ा प्लेयर है और उनके साथ जैसन राय मौजूद है। तो मुझे बैटिंग तो इस बार इनकी बहुत पावरफुल लग रही है।
बॉलिंग के मुतालिक क्या ख्याल है, चूंकि बहुत सारे यंग ऑप्शंस हैं इनके पास, उस्मान कादिर भी हमें दिखाई दे रहे हैं, सोहेल खान बड़े एक्सपीरियंस हैं, ख्वाजा नाफे के ऊपर बात भी हमने की, आदिल नाज भी हैं, अबरार अहमद यहाँ आ गए हैं, हसन रंगा नहीं शायद आ रहे या अभी तक तो अवेलेबल नहीं है, हसनैन मौजूद हैं। बैटिंग और बॉलिंग को देखते हैं मुझे लग रहा है बैटिंग तगड़ी हो गई है, बॉलिंग को फिर प्रूव करना है। हाँ, बॉलिंग जैसे मैंने कहा कि स्पिनर्स इनके जो हैं वो अच्छे हैं और नया बॉल करने वाले इनके पास बॉलर्स हैं कोयटा के पास। तो नई बॉल जहाँ स्विंग होगी वहाँ आमिर हैं या आदिल नाज, इन्होंने एक नया लड़का लिया है, उसकी भी मूवमेंट है बॉल में। तो नए बॉल का अच्छा यूटिलाइज कर सकते हैं पावर प्ले में, और फिर बाद में स्पिनर अपना रोल प्ले कर सकते हैं। डेथ ओवर में फिर इनको ऑप्शन देखने पड़ेंगे कि डेथ ओवर में बॉलर्स क्या हैं, क्योंकि अगर डेथ ओवर तक बारी जाती है किसी भी टीम के लिए तो फिर इनको मुश्किलात हो सकती हैं। ये जनाब कराची बामुकाबला मुल्तान सुल्तान, तो मुल्तान खेलेंगे कल अपने होम ग्राउंड के ऊपर और बड़ा एडवांटेज होता है और अच्छी परफॉर्मेंस है लास्ट 2-3 सीजन में, टाइटल जीते भी हैं, फाइनल हारे लाहौर से, लेकिन कंसिस्टेंट टीम है। मोहम्मद रिजवान अगेन बहुत ही और इनके साथ अब्दुल रहमान मौजूद हैं, आपने उनके साथ काफ़ी डोमेस्टिक के अंदर काम किया हुआ है, कैसे देखते हैं इनका जो स्क्वाड है? अगेन थ्योरी बड़ी क्लियर थी इनका इस बार कि हमने जी सारे वो प्लेयर पाकिस्तानी रिटेन किए जो हम समझते हैं कि अगले साल भी हमें चाहिए। अब इसमें अब्बास अफरीदी है, एहसानुल्लाह ऑब्वियसली इंजर्ड हो गए हैं, लेकिन डेविड मलान आ चुके हैं इनके पास इस तरह जो इंटरनेशनल स्टार्स हैं उनमें से जो है वो डेविड विली भी पहुंच चुके हैं, उसामा मीर मौजूद हैं, डेविड मलान भी आ गए हैं। सो मुझे थोड़ा सा ये लगता है जैसे थोड़ी सी तश्कील नौ के मराइल में होगी, बिकॉज रायली रोसो चले गए, लेकिन इफ्तिखार अहमद भी छुपे हुए हैं इस टीम के अंदर। ये उनको बड़ा हाई रेट कर रही है इनकी मैनेजमेंट कि ये हमारे जी एक बड़े ट्रम्प कार्ड हो सकते हैं। देखिए इनके पास जो टॉप ऑर्डर हैं, रिजवान है या डेविड मलान है, एक दो और हैं, अगर ये ऊपर से फॉर्म में होते हैं तो नीचे ये बड़ी डेंजरस टीम है। ये सही, नीचे इनके पास पावर फिनिशर है, खुशदिल शाह है, इफ्तिखार बहुत अच्छी पावर फिनिशिंग करते हैं, तो ये टीम खतरनाक हो सकती है। इनके पास भी ऑप्शंस मौजूद हैं। एक ज़माने में जब रायली रोसो और टिम डेविड खेल रहे थे ना एक साथ, तो ये तो मतलब दुनिया की बेहतरीन मिड ऑर्डर में से मुझे एक लगती थी, लेकिन अब दोनों नहीं है। हाँ, फर्क पड़ेगा रायली रोसो के, और शान मसूद भी इस बार टीम में शामिल नहीं। बिल्कुल, एक आप सही कह रहे हैं कि अपने मराहिल से गुजरी है और इनके जो पुराने ओनर्स थे वो भी नहीं है, उनको बल्कि हम याद करते हैं। आलमगीर तरीन साहब रियली मिसिंग हिम बिकॉज अनफॉर्चुनेटली जो हुआ तो उनके लिए बहुत सारी दुआएं भी हैं और डेफिनेटली एक टर्न अराउंड है बहुत बड़ा। अली तरीन से मेरी काफी वेरी एनर्जेटिक, बहुत जावेद आफीदी और ये यंग डायनामिक किस्म के ओनर्स इतने ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, इतने कीन हैं और बहुत करीब से चीज़ों को देख रहे होते हैं। तो आई होप कि इन्होंने जो कोचेज इंडक्ट किए हैं वो भी इनकी पूरी एक मैनेजमेंट है। वुमेन कोचेस भी लेकर आए हैं बहुत सारे, इंशाल्लाह उनसे आपकी बात भी करवाएंगे। बहुत ज़्यादा मैंने उसको फॉलो किया है। शी इज़ वेरी गुड फास्ट बॉलिंग कोच जो पेस एक्सलरेट करने में। हमारे प्रोड्यूसर साहब बहुत एक्साइटेड हैं कराची स्क्वाड में, क्योंकि कराची में हम शो कर रहे हैं कि कराची की टीम के फॉलोवर हमारे स्टूडियो में और आसपास बहुत ज़्यादा हैं, बट इस टीम को बाउंस बैक करना है बिकॉज अच्छी फॉर्म नहीं रही है। बट शान मसूद को लेकर आए हैं, गुलाम भी आता कैप्टन, इसी तरह फिल सिमंस आ गए हैं और मुझे शायद लग रहा है कि वसीम अकरम इस बार, मुझे तो एक टीवी शो के हवाले से वो नज़र आए तो लगता है कोई बहुत ज़्यादा उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। बट नवाज यहाँ नज़र आ रहे हैं, हसन अली आ रहे हैं, तो दो एक्सपीरियंस बॉलर जो पहले नहीं थे इनके पास वो आ गए हैं। तबरेज शम्सी अच्छी बात है पहुँच गए हैं, और तबरेज शम्सी इज़ अ बिग नेम और अच्छे स्पिनर हैं इस वक्त अपने। आई थिंक इस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग में आई थिंक जो अच्छे इंटरनेशनल स्टार्स हैं स्पिनर उनमें से तबरेज शम्सी एक है, क्योंकि वो इंटरनेशनली इस वक्त ऑटोमेटिकली खेल रहे हैं। जेम्स विंस बहुत अच्छे प्लेयर हैं, टिम सैफर्ड का मुझे नहीं पता वो क्या सीन है कि शेब मलिक मौजूद हैं। अगेन आप इनके बहुत सारे यंगस्टर्स को भी जानते हैं गुलाम भाई, हाउ यू सी कराची मेकअप अगेन? मुझे लगता है मुल्तान सुल्तान और ये दोनों एक ट्रांजिशन से गुजरेंगे। मोहम्मद आमिर खान एक फास्ट बॉलर हैं, KPK के ऑल दो सेंट्रल पंजाब से खेले, लेकिन वेरी गुड इंडक्शन है इमर्जिंग में। इसी तरह अरफात मनहास का मैंने बताया कि वो ऑलराउंडर हैं, ठीक है। नवाज इनके पास ऑलराउंडर हैं, अनवर अली इनके पास ऑलराउंडर, तो ऑलराउंडर्स का एक बंच मौजूद है, फास्ट बॉलिंग स्पिनर्स है, तो इनकी भी बैटिंग में थोड़ा सा डेप्थ नज़र आएगी आपको, आखिर तक होंगे और साथ साथ बॉलिंग को भी कवर करेंगे। इनके बॉलर्स जो हैं वो नई बॉल अच्छा करने वाले बॉलर, हसन अली हैं, मीर हमजा हैं, तो पावर प्ले में अगर ये मूव कराने में ये इनको कामयाब होते तो वहाँ भी इनको एडवांटेज मिल सकता है। सही। तो फिल सिमंस न्यू कोच, न्यू कैप्टन, और जैसे कि आप बता रहे हैं कि वसीम अकरम की शायद मसरूफियत ज़्यादा है, लेकिन वसीम अकरम मेन रोल प्ले करते हैं टीम को जो है अपना कॉम्बिनेशन बनाने में, टीम को देखने में। बट येट टू सी कि इस बार डोमेस्टिक जो आपका जो है ना आपका
ड्रेसिंग रूम उसमें होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि मुझे नहीं पता कि अभी उनकी क्या इसमें इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन चलें ये पहले मैच में पता चल जाएगा। बट जाते जाते जी मैच प्रेडिक्शन आपको क्या लगता है? लाहौर कलंदर्स मुकाबला इस्लामाबाद यूनाइटेड और कल पहला मैच पेशावर वर्सेस कोयटा, क्योंकि दूसरे मैच पर तो इंशाल्लाह हम आएंगे ही, उस वक्त वो शुरू होने वाला होगा। 2 मैचों पर आपकी प्रेडिक्शन क्या है? मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि आज के मैच में मैं जो देख रहा हूँ कि थोड़ा सा इस्लामाबाद है ना ऊपर नजर आ लग रही है, थोड़ी हाँ। थी, ठीक है ना? सेम ओपिनियन। और कोयटा पेशावर में क्या राय है आपकी? कोयटा पेशावर मुझे थोड़ा सा भी लग रहा है कि पेशावर को थोड़ा एडवांटेज सेम है होगा। आपकी और मेरी सोच आज 2 प्रेडिक्शन पे तो मिल रही है, बट आगे इख्तलाफी राय भी हो सकते हैं। बट आपकी क्या प्रेडिक्शन है जी हमें बताइएगा। गुलाम अली और मुझे आज के शो से इजाज़त दीजिए और लेट्स होप के बहुत अच्छा सा ओपनिंग सेरेमनी हो, ज़बरदस्त सा स्टार्ट हो, अच्छा ओपनिंग मैच हो, फुल ऑफ रन हो। थोड़ी सी जो है ना मुझे लगता है कि बॉलिंग को भी सपोर्ट भी चाहिए, 250 चेज ना हो रही हो, 210 220 तक की बात है तो ज़्यादा बेहतर है, वरना कुछ बहुत ज़्यादा ही जो है ना वो फिर मुझे लगता है मुकाबला एक तरफा हो जाएगा। तो पुराम रिप्ले में आज के लिए इतना ही, कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।